नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेपो रेट अनचेंज है 6.50%। एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसने ये बोला है भैया। तो देखिए एमपीसी के बारे में बेसिक डिस्कशन जो है हम 1000 बार कर चुके हैं। नो नीड टू वरी, बेसिक ऑफ इकोनॉमी में आता है। आरबीआई ने फोरकास्ट किया है कि भाई रियल जीडीपी ग्रोथ 2023-24 के लिए 6.5% रहेगा और ये भी प्रोजेक्ट किया है कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो है टू एवरेज 5.1% रहेगा दिस फिस्कल ईयर। देखिए अगर आपका एग्जाम बैंकिंग से रिलेटेड अगर आने वाले 1-2 महीने में है तो ये डाटा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 6-7 महीने में अगर आपका एग्जाम है तो ये डाटा आपके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं, इनके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। रेपो रेट के बारे में बात करें तो रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई पैसा देता है बैंकों को, और रिवर्स रेपो रेट में भाई कभी आरबीआई को जरूरत पड़ जाए तो वो पैसा लेता है बैंकों से। और सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो, जैसा नाम है वैसा ही काम है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट का आरबीआई के पास में रखना है कैश में। कितना परसेंटेज रखना है वो चेंज होता रहता है, कोई परमानेंट ऐसा नहीं है। एसएलआर जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें भी कुछ परसेंटेज, कुछ रेशियो जो है टोटल डिपॉजिट का कमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना होता है, आरबीआई के पास अब नहीं रखना। तो सीआरआर और एसएलआर में यही डिफरेंस है। सीआरआर में पैसा आरबीआई के पास में रखना होता है और एसएलआर में सर्टेन अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट का जो है वो अपने पास में बैंकों को रखना होता है। ठीक है गाइज, सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का बढ़ जाना। ठीक है, और सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 4 प्रकार का होता है। एक इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, एक एग्रीकल्चर लेबर के लिए होता है, एक रूरल लेबर के लिए होता है और एक अर्बन और रूरल के लिए कंबाइंड होता है। तो देखिए ये जो कंबाइंड होता है ना, इसको कंपाइल किया जाता है एनएसओ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, और ये शुरुआत के जो 3 होते हैं इनको कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बेस ईयर के बारे में बात करें सीपीआई का 2012 है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस के बारे में गाइज, होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई के बारे में बात करें तो देखिए जो डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज, जबकि जो ये प्राइसेस में चेंज है इसको कैप्चर करता है सीपीआई। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई में मोर वेटेज दिया जाता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। ठीक है, और जबकि सीपीआई में वेटेज दिया जाता है फूड आइटम्स को। यही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए गीतांजलि अय्यर, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई, वो न्यूज एंकर थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली ये चर्चा में थे, ये किस फील्ड से संबंधित है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गाइज, देखिए सैम अल्टमैन के बारे में। देखिए रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से ये मिलते हैं, ये फाउंडर और सीईओ हैं ओपन एआई के। ठीक है, जिसने डेवलप किया था किसको, चैट जीपीटी, जो काफ़ी चर्चा में है। तो पता होना चाहिए भाई ये किसके सीईओ हैं, है ना, पूछा जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहता है आजकल अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है गाइज, अग्नि प्राइम के बारे में बात करें, ये भी चर्चा में फिर से आ गई है, 1000 बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ के बारे में बहुत बार हम भी डिस्कस कर चुके हैं, पता आपको भी होना चाहिए इसका मोटो क्या है, कब क्या बना है। ठीक है गाइस, अग्नि प्राइम को मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है भाई, भारत डायनामिक लिमिटेड मैन्युफैक्चर। ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए सोल ऑफ स्टील, कहीं पे देखने को मिले कि भाई सोल ऑफ स्टील रिसेंटली चर्चा में था, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, कोई भी फील्ड आपको एग्जाम में मतलब मिल जाएंगे ऑप्शन के तौर पे। तो सोल ऑफ स्टील जो है सेल्फ सस्टेन माउंटेन क्लाइंबिंग से रिलेटेड है, इंटरनेशनल सीरीज, इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम। इसमें इंटरनेशनल लेवल के लोग, मतलब बहुत सारे बाहर के लोग भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसमें, और इसमें बताया जाएगा भाई माउंटेनिंग के बारे में, इन सब के बारे में, मतलब उनको ट्रेनिंग प्रैक्टिस ये सब करवाई जाएगी, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ओनली इंडिया के लोग इसमें शामिल नहीं है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, हिमालयन चैलेंज ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग। ठीक है, और इसको करवाने में किसका योगदान है, हमारी आर्मी भी शामिल है, और एक CLAW ये है कॉन्क्योर लैंड एयर एंड वाटर, ये लोग भी शामिल हैं। ठीक है, तो थोड़ा पता होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि पेपर में वही चीज़ें पूछी जाती है जो चर्चा में होती है, एग्जामिनर को सपने नहीं आते। और देखिए हमारे पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का होता है, फ्री में PDF होती है, नीचे लिंक भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में गाइज देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए अटलांटिक डिक्लेरेशन के बारे में। देखिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की गाइज बात करें तो देखिए ये 1941 में भी चर्चा में था, है ना, और ये किसके बीच में है, अटलांटिक चार्टर जब चर्चा में था। ठीक है, तो ये है जो रिश्ते हैं उनको बूस्ट करने के लिए यूएस और यूके के बीच में। ठीक है, डेथ पेनल्टी फॉर गे सेक्स इन युगांडा, भैया अगर तुमने कर लिया गे के साथ में, मतलब अगर तुम गे हो और ये सब काम कर लिया तो
भैया मृत्यु की सजा मिल जाएगी आपको, युगांडा ने बोला है। अच्छा है बुरा है कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। साइक्लोन बाइपर जॉय, जो भी इनका नाम है भाई, ये नाम दिया किसने है? बांग्लादेश ने दिया है। क्यों देते हैं, कौन देता है, ये सब देखिए पहले की वीडियो में भी बात करिए। एक छोटा सा आज शॉर्ट्स अपलोड भी कर देंगे अच्छे से बारे में कि साइक्लोन कैसे क्या जनरेट होते हैं, क्या कुछ इनके बारे में खास होता है, ठीक है। और ये कहाँ से निकल के कहाँ पे होता है? ये अरेबियन सी में, ये बिल्कुल याद रखना। नाम दिया बांग्लादेश में, लेकिन भैया अरब सागर से ये आता है निकल के, ठीक है। और एक स्टॉप द बोट्स, कल हमने बात भी की थी, यूके से संबंधित है भाई, कि उन नावों को रोको भाई यूके में आने से। जो माइग्रेंट लोग आ जाते हैं ना, नाव में बैठ के आ गए यूके पहुंच गए, तो उन सब के लिए है। फिर भी देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।